दद्दू की चौपाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दद्दू की चौपाल एक ऐसा मंच है जहाँ सब तरह के लोग आते हैं, बैठते हैं, अनौपचारिक ढंग से अपनी बातें कहते हैं और चलते बनते हैं। एक ये चौपाल ऐसा पुल बनाने का प्रयास है लोगों के बीच में, जहाँ तरह तरह के लोग आ सके, मिलजुल सके, अपने विचार रख सके। जी। मुश्किल से 3 महीने में दद्दू की चौपाल ने 3,500 दर्शक इकट्ठे कर लिए हैं। वाह, चौपाल की बड़ी खासियत है। बहुत अच्छी बात। और आज दद्दू को बड़ी खुशी है कि आधी दुनिया हमारी चौपाल पे इकट्ठी हो गई है। मुबारक हो आपको। और दद्दू आज इतने खुश हैं, मतलब क्या बताएं कि आज आप सब कवित्रियों को देख के आज लग रहा है चौपाल में कोई दमा चौकड़ी होने वाली जम के। जरूर। सुनीता जी की मैं काफी तारीफ करूंगा। मत कीजिए सर। मेरे साथ उल्टा होता है, जब भी मेरी कोई चीज की तारीफ की जाती है तो गड़बड़ हो जाता है हमेशा, कोई इसलिए मत बात कीजिए। आपकी गड़बड़ को संभालने को बहुत है। इन्होंने बड़े अच्छे। अब मैं सुनीता जी से निवेदन करता हूँ कि वह कार्यक्रम प्रारंभ करें। नमस्कार आप सभी को, मैं सुनीता शानू दद्दू की चौपाल से, और आज कविता समय कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले देवकांत शुक्ला जी, आदरणीय दद्दू जी, जिनकी बदौलत हम सब एकत्र हुए हैं यहाँ पे, उन्हें नमस्कार करती हूँ। और आप सभी को आप सभी का पहले परिचय मैं करवा देती हूँ, उसके बाद में हम जो है काव्य पाठ करेंगे एक एक करके। जी। सबसे पहले जिनका मैं परिचय करने जा रही हूँ वो हैं डॉक्टर परवीन कैफ। डॉक्टर परवीन कैफ 30 वर्षों से हिंदी उर्दू शायरी में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और बहुत सारे सम्मानों से वे सम्मानित हैं। और डॉक्टर परवीन कैफ आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मैम। एक बात मैं बताना चाहूंगा जी। डॉक्टर परवीन कैफ के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। जी। डॉक्टर परवीन कैफ मशहूर शायर कैफ भोपाली की साहिबजादी है। अरे वाह सर। कैफ भोपाली पूरी एशिया और दुनिया में मशहूर नाम है। हाँ, वही मैं इनकी प्रोफाइल में, जब इनकी फेसबुक प्रोफाइल में देख रही थी तो उनके काफी वो थे, अशार थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई और उसको देख के कि ये सच है। तो ये बहुत अच्छा, इतनी खुशी की बात है हम लोगों के लिए ये। और मेरे लिए हर्ष का विषय है परवीन जी को बताने के लिए कि मुझे कैफ साहब के साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिला। क्या बात है। दुष्यंत त्यागी और कैफ भोपाली साहब के साथ मैं अक्सर बैठने की मौका मुझे हासिल हुआ। मेरी उम्र काफी कम थी। उस समय कैफ साहब अपने किस्से सुनाया करते थे। तो दुष्यंत जी और कैफ बड़े गहरे दोस्त थे। चलिए जी, तो बात दूसरी तरफ से करते हैं। हमारे बीच मौजूद है एक बेहतरीन शायरा, अफसाना निगार नफीसा सुल्ताना। आप एक शिक्षिका भी हैं और शायरा भी हैं। आपकी कुछ किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। आप मुशायरों के साथ साथ रेडियो टीवी में भी शिरकत कर रही हैं। मोहतरमा नफीसा सुल्ताना साहिबा को सऊदी अरेबिया जिद्दाह से खलीफ अदद पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी, शुक्रिया। आदाब। आदाब। सुनीता जी, डॉक्टर ओरीना आदा जुड़ चुकी है। जी, स्वागत है मैम। आरती जी भी जुड़ चुकी हैं। जी जी। अपने साथ अगली शायरा है हमारी ओरीना जी।
ओरिना अदा। अब जिनकी मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो एक बेहतरीन शायरा हैं, शिक्षिका हैं, एनजीओ भी चलाती हैं और इनकी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं और 28 से भी अधिक इनको सम्मान प्राप्त हैं। जी हाँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है ओरिना अदा। आपका स्वागत है ओरिना जी। जी बहुत शुक्रिया। नजर नहीं आ रही है मुझको। अब मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कवित्री होने के साथ साथ कलाकार भी हैं। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी 3D पेंटिंग बनाई है महात्मा गांधी की, जो कि कैनवस पर है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बार सम्मानित हो चुकी हैं। इनकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। जी हाँ, ये हैं डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला। आपका स्वागत है मैम। स्वागत है। आरती जी आ चुकी हैं। नमस्कार। आ चुकी है। हमारे बीच उपस्थित है जी आरती जी। 10 साल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद 8 साल के समय से ये समय के साखी एक साहित्यिक पत्रिका की संपादक रही हैं। इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती जी। स्वागत है आरती जी, आपका बहुत बहुत। बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। दद्दू की चौपाल आपको पाके प्रसन्न हो गई। शुक्रिया। मीना जी, मीना शर्मा जी उपस्थित हैं? मुझे नजर नहीं आ रही है मीना जी। आ चुकी है। आ चुकी है। आ चुकी है। मीना शर्मा जी स्वतंत्र लेखन करती हैं। इनकी लगभग 9 पुस्तकें आ चुकी हैं, जो कि गीत, गजल, कहानी, बाल कविताएं इन पर आधारित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबको नमस्कार। स्वागत है मैम। एक और शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका नाम है प्रज्ञा रावत। प्रज्ञा रावत जी, इनका स्वागत करती हूँ। प्रज्ञा जी महाविश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा है वो। साथ ही बहुत सारी बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और आपकी कुछ कविता संग्रह भी आ चुके हैं। वे आप अनेक सम्मानों से, साहित्यिक सम्मानों से सम्मानित हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं जिनको बुलाना चाह रही हूँ वो है एक अभी जिनसे मुलाकात हुई, मीना जी। अमन सो रहे हैं बेटा। अमन, चांद लाकर कोई नहीं देगा अपने चेहरे से जगमगाया कर। आदरणीय मीना जी से मैं गुजारिश करती हूँ वो एक अपनी कोई खूबसूरत कविता या गीत जो भी चाहें वो हम सबके सामने प्रस्तुत करें, सुनाएं। दद्दू की चौपाल पर उपस्थित सभी सखियों को और दद्दू जी को मैं प्रणाम करती हूँ और एक मुक्तक से उनका स्वागत करना चाहती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। हर खुशी निर्बंध होना चाहती हूँ, हर खुशी निर्बंध होना चाहती हूँ, फिर सुवासित गंध होना चाहती हूँ। आपका स्वागत करे जो प्रेम से, मैं वही संबंध होना चाहती हूँ, मैं वही संबंध होना चाहती हूँ। और कि जिन दिलों के बीच गहरी खाइयां खुदने लगे, जिन दिलों के बीच गहरी खाइयां खुदने लगे, आ उन्हीं के बीच रोके एक बिरवा प्यार का। वाह, बात है, बहुत बढ़िया। क्यों कोई इस एकता को बांट कर, क्यों कोई इस एकता को बांट कर, कुछ हमारा कुछ तुम्हारा छांट कर, व्यर्थ ही दावा करे अधिकार का, आ दिलों के बीच रोपे एक बिरवा प्यार का। क्या बात है, बहुत क्या बात। प्यार को रोकने के बाद मैं एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी, जाने क्यों शीर्षक से, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ, अनुमति दीजिए। जाने क्यों शीर्षक कविता है। मन घुल जाना चाहता है वासंती रंग में, मन घुल जाना चाहता है वासंती रंग में,
भर लेना चाहता है बाहों में आकाश, चूम लेना चाहता है धरती की फसलों को, बिखरना चाहता है सुगंध बन, बंद होना चाहता है सीप में बनकर बूंद स्वाति नक्षत्र की, खिलखिलाना चाहता है नदियों की कलकल में, बनाने हैं पुल इस पार से उस पार तक, जोड़ना है प्रेम, बनाने हैं पुल इस पार से उस पार तक, जोड़ना है प्रेम, और डूबना है एक दिन तुम्हारी आंखों में, और डूबना है एक दिन तुम्हारी आंखों में। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत अनुमति बहुत उम्दा। जी वाह। जी, एक छोटा सा बहुत गीत बढ़िया। गाती हूँ, यदि आप अनुमति दें। जी हाँ, जरूर। जी, तो प्रेम की इस श्रृंखला को जोड़ते हुए नदी शीर्षक से समर्पण का एक गीत लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, और आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं इस तरह पहली बार आपके सम्मुख हूँ, तो नदी शीर्षक से मेरा गीत। सुनो सागर नदी बोली, तुम्हें देखा तो ये जाना, किसे कहते हैं गहराई, किसे कहते हैं लहराना, सुनो सागर नदी बोली। मुझे तो याद है केवल तेरी फैली हुई बाहें, मुझे तो याद है केवल तेरी फैली हुई बाहें, कि ये भी जानती हूँ कठिन होंगी मेरी राहें, मगर जब तुम बुलाओगे तो साहस लाना ही होगा, मेरा बहना बहाना है मुझे तो आना ही होगा, निरंतर वेग बढ़ता है नई नित राह गढ़ता है, मिलन के गीत गाती हूँ मेरा विश्वास बढ़ता है, सुनो सागर नदी बोली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे भी दिल में धड़कन है तुम्हें देखा तो ये जाना, मेरे भी दिल में धड़कन है तुम्हें देखा तो ये जाना, दिल के साथ तड़पन है हुई दूरी तभी माना, अगन करती चली शीतल रही फिर भी सदा निर्मल, दिलाती हूँ तुम्हें विश्वास मेरी प्रीत है निश्चल, बनाए बांध अब कोई लगाए घाट के पहरे, जिसे मंजिल को पाना हो भला कैसे कहीं ठहरे, सुनो सागर नदी बोली। बहुत अंतिम पंक्ति। बहुत खूब। मेरा तो धर्म है बहना युगों से बह रही हूँ मैं, मेरा तो धर्म है बहना युगों से बह रही हूँ मैं, मिले पर्वत मिली घाटी सभी से कह रही हूँ मैं, मेरी तो आरज़ू सागर मेरी तो जोशजू सागर, मेरा सपना मेरा अपना तू ही तू है मेरे सागर, कि कल कल बह रही हूँ मैं सभी कुछ सह रही हूँ मैं, किनारों देखते जाना मुझे सागर में खो जाना, सुनो सागर नदी बोली, तुम्हें देखा तो ये जाना, किसे कहते हैं गहराई किसे कहते हैं लहराना, सुनो सागर नदी बोली, सुनो सागर नदी बोली, सुनो सागर नदी बोली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत जो है आपने गीत सुनाया। अब इस गीत के बाद में एक मुझे तो उम्र में बहुत छोटी सी लग रही हैं आरती जी, उनको बुलाना चाहूंगी एक 4 पंक्तियों से। फेंक कर पत्थर जो मारा, फेंक कर पत्थर जो मारा, तड़प उठी मौन लहरें, फेंक कर पत्थर जो मारा, तड़प उठी मौन लहरें, डूबने से डर रहे तुम शांत मन की झील में। क्या बात, बहुत अच्छा। आरती जी आपका स्वागत है, आप अपनी कविताएं जो है हमें सुनाएं। आरती जी थोड़ी देर के आरती जी को
यहाँ सुनीता जी सुनीता जी एक निवेदन है। हाँ हाँ जरूर। हेलो, हाँ आप सुन रही मुझे हूँ। थोड़ा सा समय दीजिएगा। दरअसल मैं बाहर हूँ तो मेरे साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। हाँ कोई बात तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, आप अभी किसी को ऑर्डर में ले लें और दूसरे तीसरे नंबर हाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। मैं बुलाना चाहूंगी 5 प्रज्ञा मिनट। जी को, झांसी की रानी प्रज्ञा रावत जी को बुलाना चाहूंगी। मेरे होठों पे लिखा सब्र बता सकता है, मेरे होठों पे लिखा सब्र बता सकता है, मैंने दरिया की कोई शर्त नहीं मानी। प्रज्ञा जी आपका स्वागत करती हूँ। बहुत खूब। सबको नमस्कार। और सबसे पहले दद्दू की चौपाल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, एक ये मौका दिया अपनी कविताएं पढ़ने के लिए। और वाकई मैं बहुत खुश हूँ। देवकांत जी को हम बचपन से भी जानते रहे हैं, एक दूसरे को अपनी बिरादरी के बीच में इस तरह से रह के अपनी कविताएं पढ़ना वाकई में एक सौभाग्य की बात है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पर आकर। जी स्वागत है। सबसे पहले मैं 4 लाइन से शुरू करूंगी। शुरू करूं? इजाजत है? जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, जैसा मैंने कैब साहब के बारे में कहा कि कैब साहब से मेरी मुलाकात थी, उसी तरह प्रज्ञा रावत के पिताजी मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी। भगवत रावत जी और हम लगभग पास रहते थे और एक स्कूटर से आते जाते अक्सर रुक जाते थे, वो घंटों बात करते थे। तो अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान थे, लाइन टाइम, जैसे कैब साहब थे। तो मैं उनसे कहता था और उनके चेहरे से ऐसा नूर टपकता था, ऐसे गाल चमकते थे जैसे कश्मीरी सेब हो। क्या बात। मजाक में कहता था, आप कविता मत किया करो, जो बात आप कविता में विद्रोह लड़ा करो, पहलवान हो। जोर से हंसते थे। बोले तुम लोग यहाँ क्यों रोक लेता? मैंने कहा और कहीं मिलते ही नहीं हो। घंटों खड़े होकर बातें किया। प्रज्ञा को देख के आज मुझे भगवत रावत जी की बहुत याद आ रही है। चलिए, वो समय है, फिर कभी और हाँ, सुनाइए। हाँ, एक छोटी सी कविता से शुरुआत कर रही हूँ। मेरी उम्र कटती है जैसे गुजरती हूँ माँ। मेरी उम्र कटती है जैसे गुजरती हूँ माँ। मुझमें से पेड़ पर धीमे धीमे पकते फल की तरह जो अब गिरा। ये अपनी माँ को समर्पित है। अभी 4 फरवरी को माँ का जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये मेरी संकलन की कविता है, बहुत पुरानी, इससे मैंने शुरुआत की। दूसरी कविता है दरवाजों का बंद रहना। जाने क्यों मन लगातार उन जगहों को तलाश रहा है। जाने क्यों मन लगातार उन जगहों को तलाश रहा है जहाँ प्यार भरा आंचल हो। बैठे एक दूसरे में पसरे हम दुलार के क्षणों में भूल जाएं बेरहम शोर भड़कीले दृश्य। अकेलेपन से दूर बैठे एक साथ हटा दें बेवजह पनपती अदृश्य दीवारें। एक बार हमारे मोहल्लों में ताऊ चाची अम्मा बिट्टो गुड्डो मांग कर मुन्नी मौसी से ढोलक कर दें जमीन और आसमान एक। शक्कर ना हो और हम पिएं शक्कर ना हो और हम पिएं गुड़ की फटी चाय। एक बार फिर सुबह सुबह कोई नन्ही बिटिया हाथ में कटोरी लिए मांगने आए आधा कटोरी बेसन। देखो मैंने अपने दरवाजे कब से खुले छोड़े हैं। दरवाजों का इतना बंद रहना ही तो सबसे बड़ा अपशकुन है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दूसरी कविता का शीर्षक है पाल में पकते ये बच्चे। पाल में पकते ये बच्चे सब्जियों को उनके स्वाद से नहीं पहचानते। पाल में पकते ये बच्चे सब्जियों को उनके स्वाद से नहीं पहचानते।
नाम से नहीं जानते, नहीं जानते कि बनने तक कैसे कैसे रंग बदलती हैं सब्जियां, नहीं पहचानते करेले का कोड़े को, उनके रंग रूप को, नहीं जानते उनके हरेपन में खुरदरे और कांटेदार होने का क्या मतलब है, नहीं जानते कि एक ही मिट्टी में पनपते हैं मीठे और कड़वे फल फूल, नहीं जानते कि एक ही मिट्टी में पनपते हैं मीठे और कड़वे फल फूल, कि मीठे के साथ कड़वा कितना जरूरी है। बच्चे पढ़ते हैं किताबों में मिट्टी के बारे में, देखते हैं प्रयोगशालाओं में चल रहे तरह तरह के प्रयोग, उन्हें एहसास ही नहीं कि मिट्टी को छूते ही गर्मा जाता है रगों में बहता खून, कि सूखी मिट्टी में पानी डालते डालते पौधों के साथ साथ कैसे सींचा जाता है अंतर्मन। बच्चों, हमने ही दिया है तुम्हें ये संसार, बच्चों हमने ही दिया है तुम्हें ये संसार, तुम्हें फलने फूलने और पकने ही नहीं दिया। जीवन के वृक्ष की लचीली डालों पर हम बनाते जा रहे हैं तुम्हारे लिए वातानुकूलित कमरे, तुम्हारी आंखों के सामने फैला दिया है हमने स्क्रीन का जादू, कि अब तुम सारे संसार को सिर्फ इसी के सहारे जान सकोगे। क्या बात। बच्चों, तुम्हें मशीनों के हवाले कर पलने बढ़ने छोड़ दिया, जीवित स्पर्शों की बजाय दी मशीन, खुले खिले मैदानों की जगह दी जालियां दर जालियां, पक्षियों के कलरव और गर्जनाओं की जगह दी कृत्रिम आवाजें। बच्चों, हमने अपनी सभ्यता के विकास के नाम पर तुम्हें ही लूट लिया है। बच्चों, हमने अपनी सभ्यता के विकास के नाम पर तुम्हें ही लूट लिया है, तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा जमीन का कोई हरा भरा टुकड़ा, नहीं छोड़ा कोई ऐसा बीज जिसे बोकर तुम कुछ अपनी तरह उगा सको। बच्चों, हमें माफ नहीं करना, कड़ी से कड़ी सजा देना हमें, लेकिन उस जीवन को खोज कर लाना जो हमने तुम्हें नहीं दिया। वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। एक कविता है बांक, थैंक यू। एक कविता है, इसका शीर्षक है बांके बिहारी। अच्छा। बांके बिहारी, न जाने कब से ढूंढ रही हूँ उस तमतमाहट को, आक्रोश को, न जाने कब से ढूंढ रही हूँ उस तमतमाहट को, आक्रोश को, आंखों में गमक थी जिसकी, जो सही को सही और गलत को गलत साबित करने में जमीन और आसमान एक कर देता था। बिजली की चमक लिए बिजली सा चमकता, जिसके हाथ लगाते ही झुक जाती थी डालियां, मुड़ जाते थे रास्ते जीवन की गति और लय से सराबोर, आक्रोश में सना जिस पर नाच करते थे मोहल्ले वाले। वो कुछ भी हो सकता था, वो कुछ भी हो सकता था, कवि, लेखक, पत्रकार, टाइपिस्ट, वंशता की क्रांति के आंदोलन का मजबूत स्तंभ हो सकता था वो, जो धीमे धीमे हमारी गिरह से छूटता गया। ढूंढो ढूंढो उसे कहीं तो ढूंढो, वो यही कहीं है। ढूंढो ढूंढो उसे कहीं तो ढूंढो, वो यही कहीं है। पूरे जहान का बांके बिहारी, हमारे मोहल्लों का नायक अब बुदबुदाता है। पूरे जहान का बांके बिहारी, हमारे मोहल्लों का नायक अब बुदबुदाता है, मिमियाता है। उसका तेवर दब गया है बड़े बड़े लोन की महीन से महीन लिखी इबारत में, उसके गुस्से को लील गया है शिष्टाचार का तमाशा, उसके गुस्से को लील गया है शिष्टाचार का तमाचा। अनुलोम विलोम करते हुए मन ही मन अक्सर बक रहा होता है जी भर के गालियां। बहुत नामकरण हुए, बहुत नामकरण हुए उसके, कहीं होली एंगर तो कहीं एग्नियांट। वो जो चला था अपने गांव घर से चूसता हुआ गन्ना बनने आदमी, तब्दील हो गया है शुगर केन में। वो जो चला था अपने गांव घर से चूसता हुआ गन्ना बनने आदमी, तब्दील हो गया है शुगर केन में। पड़ा हुआ दिख जाएगा कहीं भी चाय की ट्रे की तश्तरी
के शुगर क्यूब में बेचता जैतून की तेल की मालिश के नुस्खे, और हम हैं कि उसे ढूंढ रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले, शायद उसे ये बताने कि वो शिष्टाचार नहीं था, गुलामी की मार थी। आजादी के बाद की गुलामी जो पैदा की गई थी छोटे मुल्कों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीमारियां नहीं थी, बीमारियों की मार थी, युद्ध नहीं थे, युद्ध की मार थी, बांध नहीं थे, बांधों की मार थी। उसके आक्रोश को मारा गया, उसके आक्रोश को मारा गया साजिश के तहत, इतना दबाया गया कि अब वो हाथ भी सही दिशा में उठा नहीं पा रहा। एक छोटी सी चिप में कैद हो गए हैं उसके सारे सपने, एक छोटी सी चिप में कैद हो गए हैं उसके सारे सपने। उसकी जिंदगी की खुशियों का पासवर्ड आपके पास है महामहिम, उसकी नींद पर आपका कब्जा है महामहिम। तो महामहिम, अब तो आप खुश हैं कि बांके बिहारी को अब गुस्सा नहीं आता, जनता जनार्दन खुश है, अल्बर्ट पिंटो को अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। वाह, बहुत क्या बहुत बात। बढ़िया। एक और सुनाओ या यहाँ छोड़ दूं, जैसा कहें आप। बहुत बढ़िया। एक और सुनाओ या फिर समझो, जैसा आप आदेश करें। मेरे ख्याल से यदि समय बचता है तो फिर हम दोबारा जो है सुन पाएंगे। ठीक ठीक जी, बाकी दद्दू जी क्या कहते हैं? नहीं, चाहे काफी है, जी काफी लोग हैं, जी एक टाइम दुनिया है, हाँ जी हाँ जी। इसके बाद देखेंगे। आरती जी, मैं आपको बुला सकती हूँ? प्रज्ञा के तो घर आके सुन लूंगा मैं। हाँ हाँ जी, आरती जी क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, अभी आपकी प्रोफाइल देखी थी, आप बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं, किसानों पे भी लिख रही हैं। आपके लिए कुछ पंक्तियां मेरी। जिंदगी आती है, रोती, बिलखती, हंसती, खिलखिलाती, शोर मचाती, किंतु मौत दबे पांव खामोशी से बिन कहे बिन बुलाए आकर गुजर जाती है। आपका स्वागत है आरती जी। आप बहुत कुछ लिख रही हैं इस समय और क्या आशा है कुछ सुनीता जी? बेहतरीन सुनाएं। हाँ, ये तो खैर बाकी सुनने के बाद लोग डिसाइड जी हाँ, जरूर करेंगे जरूर, कि वो स्वागत है आपका। हाँ या नहीं। मेरी पहली कविता है, एक छोटी सी कविता है, कोई और तो नहीं। तुम सौंप दोगी जिस दिन उसे अपना, तुम सौंप दोगी जिस दिन उसे अपना सम्मान तक, वह तुम्हारे अंतर्देश की एक एक आंतड़ियां हिला हिला कर देखेगा, वहां कोई और तो नहीं। क्या बात। बड़ी इसके बाद में मेरी कुछ थोड़ी बड़ी कविताएं ही हैं, इतनी बड़ी भी नहीं है। जी सुनाइए। कविता का शीर्षक है, एक देह को खाक में बदलता देखकर लौटी हूँ। एक देह को खाक में बदलता देखकर लौटी हूँ। पहली बार एक जलती चिता को देखकर लौट रही हूँ। पहली बार एक जलती चिता को देखकर लौट रही हूँ। इत्तेफाकन ही वह एक औरत की चिता थी, एक देह को खाक में बदलता देखकर लौट रही हूँ। शून्य से अनंत भार में बदल चुके पैरों को घसीटती घर की सीढ़ियां चढ़े जा रही, आंखों की पुतलियां एक बड़ी स्क्रीन में तब्दील होकर दृश्य को रंग गंध ध्वनि के साथ बार बार दोहराए जा रही। सुनहरे बॉर्डर की हरे साउथ कॉटन साड़ी में लिपटी देह लकड़ियों के बीच दबा दी गई। क्या बात। पहली लौ ने उठकर अंगड़ाई ली ही थी कि मैं चीख मारकर रोना चाहती थी, लेकिन कसकर दबा दिया अपनी रुलाई का गला कि अभी सब चिल्ला उठेंगे, इसीलिए औरतों को आने की मनाही है। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा। वाह। कि अभी सब चिल्ला उठेंगे, इसीलिए औरतों को आने की मनाही है। हाँ, औरतों को मनाही होती है बहुत सी चीजों की, और यदा कदा अर्जित की हुई आजादियों को जीने का शऊर भी नहीं होता उनके पास।
उन्हें हर दिन जैसे उनके पास समय हो तो भी वे अपने मन का कुछ नहीं कर पाती। उन्हें हर दिन ऑफिस से जल्दी पहुंचना होता है घर। छुट्टी का दिन तो और भी व्यस्त होता है। एक दिन वे थोड़ा सा समय निकाल कर दिल में दबा हुआ गुबार कहने अजीज दोस्त के पास जाती हैं और चाय के घूंट घूंट के साथ होठों के कोर तक आया हुआ अनकहा फिर से पी जाती हैं। वह औरत जब तक जिंदा रही, फुर्सत के कुछ घंटे कभी नहीं निकले उसके बटुए से कि उसके और मेरे पास व्यस्तता के हजार बहाने थे। हम कहते रहे कि हम जल्द मिलेंगे और एक दिन सुबह एक मैसेज आता है, सी इज नो मोर। मैं एक पल के लिए अवाक, मुझे कोई जरूरी काम नहीं आता उस पल। मैं सीधे दौड़कर उस जगह पहुंच चुकी होती हूँ जहां वह औरत नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। घर होता है, लोग होते हैं और होती है उसकी देह। इसे अजीब किस्म की विडंबना की तरह ही देख सकते हैं कि वह औरत मेरी इतनी घनिष्ठ तो ना थी कि महीनों बाद भी मेरी रात उसकी स्मृतियों का घरौंदा बन जाए। हाँ, मैं हर रात उस औरत की देह में कायांतरित हो जाती हूँ। मेरी छाती, मेरी जंघाएं, मेरी पिंडलियां, तलवे लकड़ियों के ढेर के नीचे दबे जा रहे। वह देखो, कोई मेरी ओर जलती तीली फेंकने वाला है। क्या बात। वाह, बहुत ही बढ़िया, बेहद बहुत मार्मिक। सुंदर थी। दूसरी कविता भी है, महिलाओं को लेकर के ही है। स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं? वे जिन्हें एक घर से दूसरे घर की ओर हाँक दिया गया था, वे जिन्हें एक घर से दूसरे घर की ओर हाँक दिया गया था, वे जिनके नाम किसी घर के बाहर वाली नेम प्लेट में दर्ज नहीं है, वे जिनके मालिकाना हक में नहीं आते खेत, मकान, बाग, चौगान, वे जो अपने गहनों कपड़ों के गुम हो जाने पर अपराधी की तरह घर की अदालत में खड़ी कर दी जाती हैं, वे स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं? क्या बात। वे जिनके घर किसी अंधड़ ने नहीं उजाड़े, वे जिनके घर किसी अंधड़ ने नहीं उजाड़े, किसी नदी ने नहीं डुबोया उनका गांव, ऐसा होता तो दर्ज होते उनके नाम किसी न किसी सरकारी रजिस्टर में। वे सब बिना घर बिना गांव वाली स्त्रियां, बताओ किस देश की नागरिक? वे जिन्हें अपने जन्मदिन का जा भी नहीं पता, वे जब जन्मी तो नहीं बने पकवान, सोहर नहीं गाए गए, ना ही सामूहिक नाच हुए। उन्होंने एक दिन जिद की और पूछा कि वह कब पैदा हुई थी, तो जवाब मिला कि शाम के बाद जब रात गहरा रही थी और उल्लुओं ने बोलना शुरू किया था, तभी लड़कियां पैदा होती हैं। बताओ तो भला ये स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं? क्या बात। जैसे वे नरकासुर के घर रहीं, वैसे ही कृष्ण तुम्हारे घर भी रहीं। जैसे वे नरकासुर के घर रहीं, वैसे ही कृष्ण तुम्हारे घर भी रहीं। जैसे चंद्रगुप्त के, वैसे अशोक के, जैसे बाबर के, वैसे अकबर के। किसी झोपड़ी, किसी महल, किसी मंदिर, किसी मस्जिद के बाहर नहीं खुदे उनके नाम के अक्षर। बेटों के नाम के साथ भी दर्ज नहीं हुए माओ के नाम स्कूल के रजिस्टर में। बताओ तो भला, आदि से लेकर आधुनिक तक ये सभी स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं? ये स्त्रियां पेड़ हैं, ये स्त्रियां पेड़ हैं, खेत हैं, खजाने हैं जहां कब्जा किया गया। यह सत्ता और सिंहासन है जिनके लिए युद्ध लड़े गए। समय ने करवट बदली और दुनिया राजसत्ता की कैद से मुक्त हो लोक सत्ता के नियमों से चलने लगी, और यह अभी भी खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली और बिस्तर पर खुद बिछ जाने वाली हैं। वह जो 2, 4, 50, सैकड़ा भर नहीं, कई लाख और कई करोड़ हैं, कई 100 करोड़ हैं। वह पूरी दुनिया पर 1/2 फैली हुई हैं, फिर भी उनके पास किसी देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बताओ, आज 21वीं सदी में खड़े होकर यह सभी स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं? क्या बात। बहुत बढ़िया। बस एक और कविता है, फिर अब दूसरे आखिरी राउंड में जो भी होगा। रामराज की तैयारी का पूर्व रंग। 1 मिनट आरती जी, नेक्स्ट राउंड में हम सुनते हैं आपको। आप वास्तव में बहुत बढ़िया कविता सुनाई है। युवा पीढ़ी से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। मैं सच में हैरान हूँ, मतलब मैं सोच रही थी फूल पत्ती नहीं, क्या सुनाएंगी ये, कोई प्रेम व्रेम की कविता, लेकिन आपने गजब, मतलब एक ऐसी मेरे मन को जबरदस्त वो बांध दिया है एकदम से।
कह नहीं सकती। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब हाँ, माफी चाहती हूँ। एक एक बेहतरीन कवित्री और हमारे बीच है, एक संवेदनशील कवित्री जिनको मैं सुनना चाहूंगी, जिनकी आंखों से ही मुझे बहुत यूँ लगता है कि अब मैं रो पड़ूंगी उनको सुन के। उनके लिए एक छोटी सी पंक्तियां हैं। उसकी आंखों से हकीकत बयां होती है, उसकी आंखों से हकीकत बयां होती है, हर घड़ी एक नया इम्तिहान होती है। घूरने लगती है दुनिया की निगाहें उसको, घूरने लगती है दुनिया की निगाहें उसको, जब किसी गरीब की बेटी जवां होती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। डॉक्टर पूर्णा शुक्ला जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और अपना कविता पाठ कीजिए। स्वागत है आपका। वो सोच रही थी कि मैं किसे बुला रही हूँ। जी, आपको सभी को नमस्कार। और दद्दू की चौपाल को विशेष रूप से जो हमें यहाँ आमंत्रित किया, ये अवसर मिला, उसके लिए मैं दद्दू को बहुत 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 निशब्द हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। और आप सभी को पुनः प्रणाम। और मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, बिंब आसपास से ही लिए हुए हैं हमारे। बहुत अच्छा लगा अभी आरती मैम की रचना सुन करके, आप लोगों का बहुत ही बढ़िया। उसी धारा में मेरी रचना है। मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। जी अन्नपूर्णा जी न सिर्फ बहुत अच्छी कवित्री है, बल्कि पढ़ले दर्जे की चित्रकार है। नेशनल फेम। जी जी हाँ, वाह, ये वनस्थली में बहुत लड़कियों बहुत को चित्रण शिक्षा देने का कार्य करती हैं। इनकी बड़ी बड़ी पेंटिंग इंडिया की आर्ट गैलरीज में है। तो क्या बात। दद्दू की चौपाल इस दोहरे व्यक्तित्व को पाकर धन्य है। मैं धन्य हूँ आप लोगों के बीच में आकर के। अच्छी अच्छी रचनाएं इतनी सुंदर शब्दों से गुफी हुई जो है रचना बिंब हमें मिल रहे हैं, तो हमारी स्वागत है। एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। रचना है हमारी, मैं शहर हूँ। मैं शहर हूँ, एक शहर की वेदना है। मैं शहर हूँ, बस एक शहर, उखड़ा हुआ, उजड़ा हुआ, बसा हुआ, बस एक शहर। चिलचिलाता बचपन हूं मैं, तड़पती जवानी हूं मैं, बुढ़ापे की बेचैनी हूं मैं, क्योंकि मैं शहर हूं, बस एक शहर। बचपन को बेरंग करने की कूची हूं मैं, बचपन को बेरंग करने की कूची हूं मैं, जवानी की दिशाहीनता हूं मैं, बुढ़ापे की अंधेरी कोठरी हूं मैं, क्योंकि मैं शहर हूं, बस एक शहर। धमाकों की दुनिया हूं मैं, चिथड़े चिथड़े करता हूँ बेबस इंसान को, कंकालों का ढेर लगाता हूँ, घूप अंधेरी रात में कुकृत्यों का ठेकेदार हूं मैं, क्योंकि मैं शहर हूँ, बस एक शहर। बहुत बढ़िया। संवेदनाओं का जमावड़ा हूं मैं, संवेदनाओं का जमावड़ा हूं मैं, भावनाओं का खिलवाड़ हूं मैं, वहशी आत्मा हूं मैं, क्योंकि मैं शहर हूं, बस एक शहर। कभी सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। कहीं से आवाज आती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा बनाया अतृप्त पिपासा ने, मुझे ऐसा बनाया अतृप्त पिपासा ने, अमर्यादित इच्छाओं ने। मैं सोचता हूँ कभी मैं भी संवेदनाओं से भरा पूरा था। मैं सोचता हूँ कभी मैं भी संवेदनाओं से भरा पूरा था। मैं चाय की छोटी सी दुकान के एक कोने में बैठकर, मैं चाय की छोटी सी दुकान के एक कोने में बैठकर भावनाओं से ठिठोली कर विचारों से खेलता था। बचपन माँ के आंचल की छांव में बीता, बचपन माँ के आंचल की छांव में बीता, जवानी भरपूर जिया, बुढ़ापे को सहारा मिला, लोगों को रहने और सोने का ठिकाना मिला। फिर आज मैं जलता अलाव क्यों, किसने लगाई चिंगारी, कहीं आप तो नहीं। ये रचना थी। और नेक्स्ट है एक दूसरा जिसका शीर्षक है एक फलसफा।
एक फलसफा। भीगी रात सरसराती हवा, भीगी रात सरसराती हवा, झिलमिलाते तारे, सड़कों पर भरा पानी, तैरती कागज की नाव, पसरा सन्नाटा, कुत्ते के मिमियाने की आवाज, सर्द पड़ी कायनात, दूर सामियाने में कांपती जिंदगी, दूर सामियाने में कांपती जिंदगी, पेड़ों की बुदबुदाहट, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों कि जिंदगी एक फलसफा है, कि जिंदगी एक फलसफा है, भीगी रातों का, उगते कुकरमुत्तों के बीच खिलते फूलों का, साय साय करती हवा की सरगम का, भोर होती लालिमा का, टपकती ओस की बूंदों से चमकते सारे जहां का। कुछ भी कहें फिर भी और भी बहुत कुछ है जिंदगी, कतरा कतरा एहसासों का। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। और नेक्स्ट उसमें या अभी और यदि समय हमारा ओवर हो जाएगा तो हो सकता है नेक्स्ट राउंड हम ना लगाएं, है ना? और यदि नहीं होगा तो हम नेक्स्ट राउंड जरूर लगाएंगे। ठीक है मैम। तो अभी क्या मैं पढ़ूं? तो अगली रचना पढ़ सकती हूँ? आप कोई छोटी रचना हो तो जी जरूर जी पढ़िए। जी बिल्कुल। कोई तो, रचना का शीर्षक है कोई तो था जो कम्बल में लिपटा फुटपाथ पर पड़ा थरथरा रहा था। कोई तो था। कहीं दूर सन्नाटे की आवाज बिजली के खंभे से टकराकर कुत्तों की आवाज में बदल रही थी। कोई तो था। दरख्त लंबे और लंबे होते जा रहे थे। हवाओं के झोंके सन्नाटे को चीरते हुए दिल तक पहुंच रहे थे। हवाओं के झोंके सन्नाटे को चीरते हुए दिल तक पहुंच रहे थे, लेकिन दिल यही सोच रहा था, कोई तो था उस रात जो कम्बल में लिपटा हुआ गरीबी की मार झेल रहा था। कोई तो था। बहुत खूबसूरत। सभी की आंख का तारा हो, सभी की आंख का तारा हो कोई, मगर इतना भी क्या प्यारा हो कोई। ओरिना अदा जी, मैं सम्मान उन्हें बुलाना चाहूंगी। ओरिना अदा जी आए। स्वागत है। स्वागत है आपका। आइए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये जो रेड कलर का बटन है उससे अनम्यूट कीजिए। अभी आपकी प्रोफाइल देख रही थी तो देश प्रेम की आप बहुत सी कविताएं, बहुत सी गजल सुना रही थी। और रीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। आप मुझे सुन पा रही हैं? एक बटन जो म्यूट का है। जी बिल्कुल, आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दद्दू की जो आप सबके रूबरू हूँ और आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई और मेरी कोशिश रहेगी कुछ थोड़ा बहुत मैं भी कुछ सुना सकूं आपको। 4 मिसरों से मैं अपना पेश करती हूँ। ममता की छाँव को कभी ढलते नहीं देखा, ममता की छाँव को कभी ढलते नहीं देखा, मौसम की तरह रंग बदलते नहीं देखा, मौसम की तरह रंग बदलते नहीं देखा। और जो साहिबे किरदार हैं उनको कभी मैंने, जो साहिबे किरदार हैं उनको कभी मैंने मियार की चोटी से फिसलते नहीं देखा, मियार की चोटी से फिसलते नहीं देखा। और ये शेर देखें कि इस दौर का इंसान बदलता है जितने रंग, इस दौर का इंसान बदलता है जितने रंग, गिरगिट को भी रंग इतने बदलते नहीं देखा। और 4 मिसरे और पेश करती हूँ। तू अगर बेवफा नहीं होता, क्या बात। तू अगर बेवफा नहीं
फासला इस कदर नहीं होता, फासला इस कदर नहीं होता। मेरी आँखों से दूर मत जाना, मेरी आँखों से दूर मत जाना। हर जगह अपना घर नहीं होता, हर जगह अपना घर नहीं होता। वो 4 मिसरे और पेश करती हूँ कि मर के जिंदा रहने पे मजबूर कर दिया, मर के जिंदा रहने पे मजबूर कर दिया, हर जख्म को जुदाई का नासूर कर दिया, हर जख्म को जुदाई का नासूर कर दिया। पल पल करीब आने लगी मौत हमारी, पल पल करीब आने लगी मौत हमारी, जब जिंदगी ने खुद से हमें दूर कर दिया। बहुत बढ़िया। कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये 4 मिसरे और पेश करती हूँ। नशम्सो कांबर चाहिए कहकर शाम, और नशम्सो कांबर चाहिए, प्यारे जिसमें हो ऐसी नजर चाहिए, कहकर शाम और नशम्सो कमर चाहिए, कहकर शाम और नशम्सो कमर चाहिए। मौत जिस वक्त आए बुलाने मुझे, मौत जिस वक्त आए बुलाने मुझे, साथ उस घड़ी तेरी बाहों में सर चाहिए, उस घड़ी तेरी बाहों में सर चाहिए, साथ हर बात जिसमें रहे आपका, साथ हर बात जिसमें रहे आपका। मुझको दुनिया में कैसा घर चाहिए, मुझको दुनिया में बस एक ऐसा घर चाहिए, कहकर शाम और नशम्सो कमर चाहिए, प्यारे जिसमें हो ऐसी नजर चाहिए, एक शाम और एक पल की जुदाई दोबारा नहीं, एक पल की जुदाई दोबारा नहीं, अब तेरा साथ शामो सहर चाहिए, अब तेरा साथ शामो सहर चाहिए, एक शाम और नशम्सो कमर चाहिए, जो खुशी और गम में सदा साथ हो, जो खुशी और गम में सदा साथ हो, ऐसा दिल और ऐसा जिगर चाहिए, और ऐसा जिगर चाहिए, ताल
जो बलाओं को एक मन में टाल दे, जो बलाओं को एक अन में बस दुआओं में ऐसा असर प्यार जिसमें हो ऐसी नजर चाहिए, दो घड़ी का सहारा नहीं मांगती, दो घड़ी का सहारा नहीं मांगती, साथ तेरा मुझे उम्र भर चाहिए, साथ तेरा मुझे उम्र भर चाहिए, एक शाम और ना शम्सो कमर चाहिए। बहुत अब बहुत देखिए शुक्रिया। किस कदर जो है प्रेम के भावों में बांध रही है उनको। इस पे कुछ पंक्तियां हैं। बांधो ना प्रेम को किसी बंधन में, बांधो ना प्रेम को किसी बंधन में, मुक्त गगन में उड़ जाने दो, मोह पाश ना फेंको इस पर, मोह पाश ना फेंको इस पर, मन पखेरु उड़ जाने दो, उड़ जाने दो। शुक्रिया। इसके साथ ही बुलाना चाहूंगी डॉक्टर परवीन कैफ साहिबा को, और बहुत बेताब है हम उन्हें सुनने के लिए। स्वागत है मैम आपका। आपका आवाज नहीं आ रही है। परवीन साहिबा आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं जी नहीं जी अब आ गई। आ गए। हाँ, स्वागत है आपका। आइए 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 जी समय जा रहा है, आइए। मैं पहले देवकान जी के लिए एक शेर पेश करती हूँ कि एक पेकर में सिमट कर रह गई, एक पेकर में सिमट कर रह गई खूबियां रानाइयां जेबाइयां। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दद्दू की चौपाल में हमें बुलाया, मेरे खुशनसीबी है। और अब अपने कुछ शेर पेश करती हूँ कि घूंट पानी के सौंदे सौंदे थे, घूंट पानी के सौंदे सौंदे थे, जब वो मिट्टी के आप खोरे थे, घूंट पानी के सौंदे सौंदे थे, जब वो मिट्टी के आप खोरे थे, और आज भी धीमी धीमी देते थे, जब वो धीमे धीमे चूल्हे थे, आज भी खुशगवार देते थे, आज भी खुशगवार देते थे, जब वो धीमे धीमे चूल्हे थे। और डाल से केरियां जो गिरती थी, डाल से केरियां जो गिरती थी, पाल में कच्चे आम पकते थे, पाल में कच्चे आम पकते थे। और कुछ और देखें कि तुम आए हंसो बोलो, तुम आए हंसो बोलो, सामान्य सफर खोलो, तुम आए हंसो बोलो, सामान्य सफर खोलो, मैं ये नहीं पूछूंगी मेरे लिए क्या लाए, मैं ये नहीं पूछूंगी मेरे लिए क्या लाए। और ये शेर बतौर खास एक गजल और, रोज लड़ता है, रोज लड़ता है मगर घर से न जाने देगा, रोज लड़ता है मगर घर से न जाने देगा, घुट के मर जाओ मगर लब न हिलाने देगा। और बात घर की वो सरेआम न जाने देगा, बात घर की वो सरेआम न जाने देगा, जख्म दिल के वो किसी को न दिखाने देगा, जख्म दिल के वो किसी को न दिखाने देगा। कभी दस्ती कभी टाई कभी टावल मांगे, कभी दस्ती कभी टाई कभी टावल मांगे, नाश्ता आज वो कब मुझको बनाने देगा, नाश्ता आज वो कब मुझको बनाने देगा। और ऐसे उतरा है अब आंगन में चमकता सूरज, ऐसे उतरा है अब आंगन में चमकता सूरज, मेरे जीवन में कभी शाम न आने देगा, मेरी आंखों पे वो रख देगा हथेली अपनी ही, मेरी आंखों पे वो रख देगा हथेली अपनी ही, मेरा बच्चा मुझे आंसू न बहाने देगा, मेरा बच्चा मुझे आंसू न बहाने देगा। और इजाजत हो तो गजल के चंद शेर और पेश करूं कि शुरू करूं। जी हाँ।
दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं। हम इसी की डिमांड कर रहे थे। जी शुक्रिया। दिल के हैं बुरे लेकिन शुक्रिया बोलने ही वाले थे हम। जी। दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं। हर बात सही झूठी सच्चे भी तो लगते हैं। हर बात सही झूठी सच्चे भी तो लगते हैं। कुछ कहते न सुनते हैं, कुछ कहते न सुनते हैं। जब बात हो मतलब की कहने भी तो लगते हैं, सुनने भी तो लगते हैं। कहने भी तो लगते हैं, सुनने भी तो लगते हैं। और फुर्सत में वो बैठे हो, फुर्सत में वो बैठे हो और पास में जाऊं तो पढ़ने भी तो लगते हैं, लिखने भी तो लगते हैं। पढ़ने भी तो लगते हैं, लिखने भी तो लगते हैं। और मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर, मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर। जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं, जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं। और अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन सूरज से मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं, सूरज से मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं। और परवीन की शहरों में कुछ खास नहीं होता, परवीन की शहरों में कुछ खास नहीं होता। सुनने में मगर कितने अच्छे भी तो लगते हैं, सुनने में मगर कितने अच्छे भी तो लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मजा आ गया सुन के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया मैम, बहुत ही। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का। मजा घुलता है इसका यूं ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा किमाम घुलता है। क्या बात। बहुत शुक्रिया नफीसा मैम, शायरा आपका जो है स्वागत करती हूँ मैं तो सुन के एकदम वो हो गई हूँ। उर्दू जुबान कितनी गजब लगती है, कोई मुकाबला नहीं। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्यारी एंकरिंग कर रही हैं आप जी बहुत शुक्रिया। कोशिश कर रही हूँ आप सबका मेरे को पूरा मनोबल टूट नहीं पा रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब संचालन मैं करूंगा। देखिए, एक बच्चा है, उसको मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। उसके आसपास ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, और अगर उसे मिठाई नहीं खाने दो तो गुस्सा हो जाएगा। सही बात। कविता शानू जी हैं, इन्होंने सबकी कविताएं सुनवा दी। और कोई अगर इनसे कविता ना सुने, ये मतलब कितनी गालियां देंगी मुझको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुन के पूरी तरह से भर चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आ रहा है सुन के। ऐसा नहीं है, ये सब मेरे से बड़े और बहुत बेहतरीन सब कलाकार, सब शायरा हैं। से मैं निवेदन करूंगा कि 2 कविताएं सुनाएं। पहले हम सुनाएं? जी जी, इरशाद इरशाद। अच्छा, ये फिर हम एक गीत सुनाते हैं क्योंकि ये समय है जो प्रेम दिवस चल रहा है और धरती चारों तरफ बसंती है, तो इजाजत हो मैं एक गीत सुनाती हूँ। धरती पर फैली है सरसों की धूप सी, धरती बन आई है नवरंगी रूप सी। धरती पर फैली है सरसों की धूप सी, धरती बन आई है नवरंगी रूप सी। फूट पड़े मिट्टी से सपनों के रंग, फूट पड़े मिट्टी से सपनों के रंग। नाच उठी सरसों भी गेहूं के संग। वाह वाह, क्या बात, क्या के आटे में गूंदा विश्वास, मक्की के आटे में गूंदा विश्वास। वासंती रंगत से दमक उठे अंग। बहुत। धरती के बेटों की
धरती के बेटों की आन बान भूप सी, धरती बन आई है नवरंगी रूप सी। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। बाजरे की कलगी सी, बाजरे की कलगी सी नाच उठी देह, आंखों में कौंध गया बिजुरी सा नेह। वाह वाह। सोने के नथनी और भारी पाजेब की छम छम किले पे फिर थिर के गागे हैं। क्या बात। कि छम छम किले पे फिर थिर के गागे हैं। धरती सी गृहिणी की, धरती सी गृहिणी की कामना अनूप सी, वाह वाह। बन आई है नवरंगी रूप सी। एक अंतिम बंद है इसका। बहुत अच्छा। धरती ने दे डाले अनगिन उपहार, आहा। धरती ने दे डाले अनगिन उपहार, फिर भी मन रीता है पीर है अपार। वाह वाह वाह। भी मन रीता है पीर है अपार। सूने हैं खेत और खाली खलिहान, सूने हैं खेत और खाली खलिहान। प्रियतम के साथ बिना जग है निसार, वाह 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 वाह। प्रियतम के साथ बिना जग है निसार। धरती की हुक उठी, धरती की हुक उठी जल रही ते कूप सी, धरती बन आई है नवरंगी रूप सी। वाह 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 वाह। बहुत क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत खूबसूरत। अब मैं समय अधिक न लेते हुए नफीसा साहिबा को बुलाना चाहूंगी। मैं बहुत मजबूर हूँ कि मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ, और जो है आप आइए मैम, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत निजामत। और मोहतरम शुक्ला जी, दद्दू की चौपाल का भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया दिल से अदा करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ मौका दिया आपने। और 4 मिसरे में इस चौपाल की नजर करना चाहती हूँ, और जितने यहाँ मौजूद हैं शायरात और शुक्ला जी, उनकी नजर करना चाहती हूँ कि जिसके लिए ये बज़्म सजाई बसद खुलूस, जिसके लिए ये बज़्म सजाई बसद खुलूस, रस्मे वफा भी उसने निभाई बसद खुलूस। क्या बात है। आए वो अंजुमन में तो रौनक सी आ गई, आए वो अंजुमन तो रौनक सी आ गई। लीजिए सलाम दस्ते हिनाई बसद खुलूस, लीजिए सलाम दस्ते हिनाई बसद खुलूस। अब मैं एक नज्म पेश करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बस एक गजल पेश करूंगी, आपकी ज़हमत तमाम हो जाए। क्योंकि भोपाल से हूँ और तालाबों का शहर, झीलों का शहर भोपाल, तो एक नज्म है, सुनिएगा। मौजे पर्वत बहते धारे, मौजे पर्वत बहते धारे, मैं करती हूँ नाम तुम्हारे। मौजे पर्वत बहते धारे, मैं करती हूँ नाम तुम्हारे। सूरज किरणें धरती जंगल, माही की माया में हलचल। यहाँ माया लफ्ज जो है वो पानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। सूरज किरणें धरती जंगल, माही की माया में हलचल। कुदरत के पुरकैफ नजारे, मैं करती हूँ नाम तुम्हारे। क्या बात है, बहुत सुंदर। शौकी मस्ती और तबस्सुम, जलवे नगमे और तलातुम, आसमान के चांद सितारे, मैं करती हूँ नाम तुम्हारे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। गुल और खुशबू उर्वा शबनम, सुर और संगम मध्यम मध्यम, आज हंसी इस झील किनारे, मैं करती हूँ नाम तुम्हारे। बहुत शुक्रिया। गजरे कजरे बाले कंगन,
गजरे कजरे बाले कंगन अफशा टीका बिंदिया दर्पण इतरो संदल उपटन सारे मैं करती हूँ नाम नाम तुम्हारा। वाह हो शुक्रिया। अच्छा, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। गजरे कजरे बाले कंगन अफशा टीका बिलिया दर्पण इतरो संदल उपटन सारे मैं मैं करती करती हूँ हूँ नाम नाम तुम्हारे। पीपल पनघट छागल मटकी पीपल पनघट छागल मटकी चुनरी धानी पायल बजती घूंघट पीछे नैनन हारे मैं करती हूँ नाम तुम्हारे। नींदें सपने सोचे यादें माजी की वो गुजरी बातें आंखों से ये बहते धारे मैं मैं करती करती हूँ हूँ नाम। क्या बात है। मौजें पर्वत बहते धारे मैं करती हूँ करती हूँ नाम। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब बहुत शुक्रिया परवीन भाई। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। रंजीता जी, आज आपने दद्दू को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। अरे ये मेरी क्या क्या खुशनसीबी। इनाम नहीं कर दिया मेरे, क्या क्या इनाम नहीं कर दिया मेरे। सब कुछ आपके ना ये मेरी खुशनसीबी। बहुत नियत अच्छे। खुश, नियत खुश हो। इतनी खुशी किसी ने नहीं दी आज तक आप कि आप आपने कबूल किया, बस यही मेरी नसीबी है। मुझे तो मतलब मिल गया, उसका अपना सिला मिल गया इसके शायरी का। आपने ये जो खुशी एक गजल अगर इजाजत। जी हाँ। यही दद्दू की चौपाल का मकसद है। दद्दू की चौपाल एक ऐसा जनमंच है। दद्दू एक ऐसा आदमी है जो गांव का है लेकिन शहर की सारी चालाकियां समझता है, शहर की सारी सियासत समझता है। के नाम कर दी। शहर और गांव के जितने अच्छे लोग हैं वो दद्दू की चौपाल में इकट्ठे हो जाते हैं। सही बात, दद्दू नाम ही तजर्बेकार इंसान का है। जैसे परवीना कैफ जी चौपाल में आ गई, जी जैसे ओरी मादा, इसकी क्वालिफिकेशन देख के तो 3 दिन तक पूरे घर में कहता रहा कि ये लड़की कमाल है यार, सही कितना बात। ये कितना लिखती है, खाना कब खाती होगी, सोती कब होगी, रोटियां कब बेलती होगी। सही। एक से एक मिलके। अगर इजाजत हो, टाइम हो तो मैं गजल और पेश करूं। जी एक गजल आप पेश कीजिए, फिर जी दूल्हा सलाम करते हैं। जी बेशक, 2 मिनट लूंगी। उसने चाहा भी नहीं, हमने बुलाया भी नहीं। उसने चाहा भी कहा भी नहीं, नहीं, हमने हमने बुलाया भी नहीं। भी नहीं। उससे टूटा हो ताल्लुक कभी ऐसा भी नहीं। अरे उसने चाहा भी नहीं, हमने हमने बुलाया भी नहीं। उससे टूटा हो ताल्लुक कभी ऐसा भी नहीं। किस अजियत से भरा अज़्मे सफर है मेरा। क्या बात है। किस अजियत से भरा अज़्मे सफर है मेरा। पाँव जख्मी है मगर राह में रुकना भी नहीं। वाह, पाँव जख्मी है मगर राह राह में में रुकना भी आवाज अटक नहीं। सारी दुनिया मसीहा है मेरा। सारी दुनिया में फकत एक मसीहा है मेरा, जो कि अपना भी नहीं और पराया भी नहीं। वाह, जो कि अपना भी नहीं और पराया भी नहीं। इस तरह जीने का अंदाज रखा है मैंने। इस तरह जीने जी का अंदाज रखा है मैंने। दुनिया छोड़ी भी नहीं, रब को भुलाया भी नहीं। वाह, दुनिया छोड़ी भी नहीं, रब को भुलाया भी नहीं। वो तेरी शौक मिजाजी है के अंदाज सितम। वो तेरी तेरी शौक शौक मिजाजी मिजाजी है है के अंदाज अंदाज। सितम। साफ इनकार किया, साफ जताया भी नहीं। वाह, साफ इनकार किया, साफ जताया भी नहीं। तेरा अंदाज तगाफुल कभी उम्मीद वफा। तेरा अंदाज तगाफुल कभी उम्मीद वफा। एक तजब्जुब है कि दिल जिससे निकलता ही नहीं। एक तजब्जुब है कि दिल जिससे निकलता ही नहीं।
और मक्ता देखिए, ठेस लगती है अना को जो ज़बां को खोलूं, ठेस लगती है अना को जो ज़बां को खोलूं, इसलिए किस्सा-ए गम मैंने सुनाया भी नहीं, इसलिए किस्सा-ए गम मैंने सुनाया। वाह वाह वाह, उसने चाहा भी नहीं, हमने बुलाया भी नहीं, उससे टूटा हो ताल्लुक कभी ऐसा भी नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत क्या गजब, इतना बढ़िया सुनाया है। इस पे मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं आपकी खिदमत में। राहों में तुम्हारी हम जब जब भी बिखर जाते, राहों में तुम्हारी हम जब जब बिखर जाते, हम खुद को मिटा देते, हम मिट के संवर जाते। वाह, क्या बहुत अच्छा लगा आज की। अब बहुत खूबसूरत। दद्दू की चौपाल पे आप सभी का जो है बहुत अच्छा साथ रहा और हम सबको बहुत अच्छा लगा। अब मैं 2 शब्द कहता हूँ सुनीता, आप सब शायराओं और कवित्रियों को दद्दू की चौपाल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और मैं गुजारिश करूंगा कि भविष्य में भी इसी तरह आप लोग सहयोग बनाते रहें। जरूर जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका अपना मंच है, आपको लगा होगा आप घर में बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सचमुच में। बहुत अच्छा मैंने तो बहुत कुछ पाया आज, बहुत कुछ मेरा हासिल हुआ। आज बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, तो हम सब आज एक साथ इकट्ठे हुए हैं और मेरे लिए अगली बार थोड़ा और समय रखिएगा ताकि हम आप ही को और कुछ लोगों को और ज्यादा सुन सकें। सभी लोगों को गजल से भी पेट नहीं भरा। अब ये देखिए इतना आ रहा है कि मैं सोचती हूँ किसी एक को जो है इतना सुने कि वो कहे कि ना अगली का अब किसी दूसरे को सुनिए। बहुत बढ़िया। मतलब खुद जो सुनाने वाला है वो कहे कि अब मैं बस करूं, आप किसी और को सुनिए, तब ज्यादा मजा आता है। मैं मना करूं कि नहीं अभी टाइम हो रहा, तो मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था ज्यादा। तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से कि समय की बंधन में मैं बंधी हुई थी, लेकिन बहुत मजा आया। रियली बहुत अच्छा। आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। मैं शुक्रिया नहीं अदा करूंगा वो चीज जो आप समझती हैं। और मुझे खुशी मैं तो दद्दू जी आपका शुक्रिया जरूर अदा करूंगी क्योंकि आपकी बदौलत मैं इन सबसे मिल पाई हूँ। अभी तक मेरी फेसबुक फ्रेंड भी नहीं थे, अब मैंने सबको बना लिया है इस समय। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खुशी का दिन है। मेरी किताब अदाए उरूज आज ही मेरे हाथ में आई है। नई किताब जो मेरी गजल की किताब है, गजल संग्रह है अदाए उरूज, और आज आप सबकी दुआ से मेरे पास आज ही आई है। तो बधाई हो मैम, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बधाई हो आपको औरिमा जी। दद्दू की चौपाल खुशी है कि आप सबसे मुलाकात हुई और मेरी किताब अदाए उरूज मेरे हाथ में। बहुत अच्छा लगा। दद्दू की चौपाल से आप सभी को राम राम। राम राम। शुक्रिया। राधे राधे।